Okay, students, today the topic is construction of graph. अब कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स किसको बोलते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स किसको बोलते हैं ग्राफ में। ठीक है, अब जैसे ये हम लोगों को दिया हुआ है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों के पास जैसे ये फर्स्ट हमें दिया हुआ है, when the graphing on the coordinate axis, the independent variable appears on the x-axis, that is the horizontal axis. जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये किसको शो कर रही है, ये हम लोगों को एक्स एक्सिस को शो कर रही है। तो एक्स एक्सिस को, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। यहाँ पे हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स शो करते हैं। ठीक है, एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल अपीयर्स ऑन द वाई एक्सिस, दैट इज द वर्टिकल एक्सिस। अब वर्टिकल एक्सिस को क्या बोलते हैं, दैट इज वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस को हम लोग वाई एक्सिस के ऊपर क्या शो करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे हम लोग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स हम लोग ऐसे शो करते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और वाई एक्सिस के ऊपर क्या होंगे, डिपेंडेंट। अब याद करने का तरीका ये है कि जो इंडिपेंडेंट है वो किससे स्टार्ट होता है, आई से स्टार्ट होता है। आई फॉर द इंडिपेंडेंट, राइट। अगर मैं आई लिखती हूँ यहाँ पे तो हम लोग जैसे ये हम लोगों ने लिखा आई फॉर इंडिपेंडेंट, राइट। अब मैं यहाँ पे अगर क्रॉस लगाती हूँ तो ये एक्स बन जाता है, तो ये क्या बन गया, एक्स एक्सिस। इट मीन्स एक्स एक्सिस के ऊपर क्या आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा जो होगा दैट इज डिपेंडेंट, वो किसके ऊपर आ जाएगा, वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और अगर हम इसको देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों के पास जो एक्स एक्सिस है वो इंडिपेंडेंट एक्सिस भी उसको बोलती हैं, और जो वाई एक्सिस है उसको डिपेंडेंट एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, वो इफेक्ट होता है, और जो एक्स एक्सिस के ऊपर शो करते हैं वो कॉज होता है। तो ये कॉज और इफेक्ट अभी अगर हम छोड़ भी देते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में इसकी बात नहीं की हुई, तो हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्स एक्सिस डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट। तो माइंड में ये रखना है आई फॉर इंडिपेंडेंट, तो आई से हम लोग एक्स बना सकते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट एक्स एक्सिस के ऊपर क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। अब देखते हैं हमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। दिस इज द वर्कशीट नंबर 2। This is the worksheet number 2, the question number first. Here we have, following table gives the temperature at 12 noon on the 7 successive days in Delhi. अक्टूबर मंथ की बात की हुई है और यहाँ पे हमें 7 डेज की डेटा दिया हुआ है कि टेम्परेचर 12 o'clock को कितना था वहाँ पे। ठीक है, टेम्परेचर इन सेल्सियस, फर्स्ट डे में हम लोगों ने जब 12 o'clock देखा तो टेम्परेचर कितना था, 14 डिग्री सेल्सियस था। सेकेंड डे देखा तो कितना था, एट 12 o'clock 18 डिग्री था। थर्ड को देखा तो 16 डिग्री। तो ऐसे एक इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ टू शो द इन्फॉर्मेशन। तो ये मैंने ऑलरेडी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ग्राफ के ऊपर आप बना सकते हो। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो एक्स एक्सिस क्या है हम लोगों के पास, इंडिपेंडेंट, और वाई एक्सिस क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोगों को 1 2 3 ये सारे के सारे क्या हैं, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और ये क्या है, ये सारे के सारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अगर आप इनके कोऑर्डिनेट्स देखते हो तो इसको हम एक्स के ऊपर शो करेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर, और इसको वाई एक्सिस के ऊपर शो करेंगे। तो जब हम कोऑर्डिनेट्स भी लिखते हैं, पहले एक्स को लिखते हैं फिर वाई को लिखते हैं, तो हम लोगों के पास यहाँ पे कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, पहला है 114, सेकेंड है 2,18, थर्ड है 3,16, मैं ये चीज़ ले रही हूँ 4,13। तो नेक्स्ट हम लोगों के कॉम्बिनेशन आ जाएगा 5 and 19। नेक्स्ट हम लोगों के पास आ जाएगा 6 and 20। नेक्स्ट आ जाएगा 7 and 17। ये हो गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ग्राफ शो करना है, तो पहले एक्स एक्सिस की बात करते हैं। एक्स एक्सिस मीन्स हमें डेज दिए हुए हैं, तो 1 to 7 तो वो तो सेम ही है, तो हम इक्वल डिस्टेंस के ऊपर फर्स्ट पॉइंट पे 1 लिख देते हैं, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, 4, देन दिस इज 5 6 and 7, ये आ गया। और ये चीज़ क्या शो कर रही है, ये डेज हैं। ठीक है जी, दीज आर द डेज, जस्ट वेट। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डेज शो कर दिए।
डेज है, मंथ है अक्टूबर, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे वाई एक्सिस पे ऊपर अगर मैं देखूँ तो डिफरेंट नंबर्स हैं, यहाँ पे 18, 14 है, 18 है, 16 है, 13 है, 19 है, 20 है, 17 है। तो तभी इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, कहीं पे कम हो रहा है और कहीं पे ज़्यादा हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी हमेशा हम वाई एक्सिस के ऊपर ही शो करते हैं। तो ये हम लोगों के पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए। जो सबसे छोटा नंबर अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पे 13 है और सबसे बड़ा नंबर जो है वो है 20। इट मीन्स यहाँ पे हम लोगों के पास ग्राफ में हम लोग 13 से स्टार्ट कर सकते हैं और 20 तक इजीली जा सकते हैं। लेकिन कहने की बात ये है कि अगर शुरू से जीरो, ओरिजिन मीन्स द स्टार्टिंग पॉइंट। अब अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करती हूँ तो यहाँ से मैं एक एक स्टेप ही ले रही हूँ, है ना। और अगर मैं यहाँ से 18 से, सपोज सबसे छोटा नंबर 30 है, मैं यहाँ से 13 लिख देती हूँ। अब मैंने 13 स्टेप्स इकट्ठे ले लिए, राइट। तो यहाँ पे जब भी हमारा ओरिजिन से फर्स्ट जो नंबर हम लेते हैं, अगर हम लोगों का डिफरेंस, ये देखो 13 आ गया, अच्छा नेक्स्ट नंबर मैं लूँगी 14। अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो मैं एक स्टेप ले रही हूँ, लेकिन यहाँ मैं सीधे 13 स्टेप्स ले रही हूँ, तो यहाँ पे मैं किंक यूज़ करूँ, इसको बोलते हैं किंक, राइट, ठीक है। इसको जस्ट लाइक ऐसे ऐसे शो कर देते हैं, बस। तो ये मैंने किंक शो किया। किंक का मतलब ये है कि अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कहीं पे 13 आना था, तो मैंने ग्राफ को खींच के नीचे कर दिया, ठीक है, क्योंकि नीचे नीचे कुछ नहीं है, मेरा नंबर 13 से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं जाऊंगी टिल 20 तक। 15 आ गया अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 16 ले लेते हैं, यहाँ पे 17 ले लेते हैं, 18 ले लेते हैं, 19 एंड 20। अब यहाँ पे हम लोग क्या शो कर रहे हैं, हम लोग टेम्परेचर शो कर रहे हैं, टेम्परेचर इन सेल्सियस शो कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो अब हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, देखते हैं इसको ड्रॉ कैसे करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पे हम लोगों को जैसे फर्स्ट पॉइंट है 1,14, ठीक है। अब 1,14 लेने के लिए हम लोग यहाँ पे जस्ट वेट, यहाँ पे हम लोगों ने 1 के ऊपर पेन रखा और 14 तक जाना है, तो ये आ गया 14। तो ये जो पहला स्टेप है ये क्या हम लोगों को शो करता है 1,14। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1,14। चलो नेक्स्ट है हम लोगों के पास 2,18। यहाँ पे मैंने 2 के ऊपर रखा और 18 की तरफ जाना है, ये आ गया। तो ये जो पॉइंट हम लोगों को शो कर रहा है 2,18 शो कर रहा है, दिस इज 2। अब नेक्स्ट हम लोगों के पास है 3 एंड 16। यहाँ पे हम लोगों के पास 3 आ गया और ये सीधी लाइन हमें 16 तक जाना है, ये आ गया सामने, देखो 16 है और इधर 3 है, तो ये 3,16 हमारा यहाँ पे आ गया। अब 3,16 के बाद हमें जाना है 4,13, ये आ गया 4 और हमें 13 पे ही जाना है, तो यहीं पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 4,13। उसके बाद नंबर 5,19, तो ये लाइन हमें 19 तक लेके जानी, ये आ गया, तो ये नंबर आ गया 5,19। उसके बाद हम लोगों के पास 6 एंड 20 आ जाएगा, ये हमने 6 लिया और 20 तक हम लोग एंड पे जाएंगे। तो ये इसको मैं थोड़ा सा रब कर रही हूँ क्योंकि ये बीच में 5 एंड 19 को हम लोग थोड़ा सा साइड पे रख लेते हैं, साइड पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 5,19। नेक्स्ट हम लोगों के पास है 6 एंड 20, ये 6 आ गया और हम लोगों को 20 के बिल्कुल सामने ये आ जाएगा 20, यहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ पे देखो ये 6 आ गया और यहाँ से देखते हैं ये 20 आ गया, तो पॉइंट बन गया 6,20। नेक्स्ट हम लोगों के पास जो पॉइंट है 7 एंड 17 है, ये 7 ले लिया और ये 17 के बिल्कुल सामने आ गए 7,17। तो अब हमें सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन कैसे करना है, फर्स्ट पॉइंट को सेकंड के साथ, ये हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया। तो ट्राई करना कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बने, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड करके आपको दिखाती हूँ, जस्ट वेट। ये हम लोग रेड कलर ले लेते हैं कि आपको ज़्यादा अच्छे से शो हो। 1 को 2 के साथ हम लोगों ने मीट कर दिया, 2 को 3 के साथ मीट करना है, 3 को 4 के साथ मीट करना है, दोबारा करते हैं इसको, 3 को 4 के साथ, देन 4 को 5 के साथ हम लोग मीट करेंगे, दिस पॉइंट इज 5, ठीक है।
then this is 6, then this is 7। तो ये हम लोगों के पास क्या बन गया, ग्राफ बन गया। तो ये ग्राफ हम लोगों को शो करता है डिफरेंट डेज, यहाँ पे टेम्परेचर के शो कर रहा है, और हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी वो डेज थी, और टेम्परेचर डिफरेंट डेज में हमें डिफरेंट टेम्परेचर शो करना था। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको शो कर दिया। एक्स एक्सिस हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वाई हमेशा डिपेंडेंट होता है। जो भी फ्रीक्वेंसी मीन्स कभी कम कभी ज़्यादा, ये हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर शो होती है, और एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोगों के पास हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को शो करना होता है। सो दिस इज द वे हाउ टू रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन और द गिवन टेबल इनटू द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ। ठीक है जी, थैंक यू।